गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक। तो चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स और एराइल हैलाइड्स। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलोअरीन्स या एराइल हैलाइड की, हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरी हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड हो गई रिएक्शन विद मेटल। तो हम चलो एक एक करके इनको हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स और एराइल हैलाइड्स। हेलोअरीन्स और एराइल हैलाइड्स। तो जो किसके हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे हम? एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरी पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और तीसरी पढ़ेंगे हम रिएक्शंस विद मेटल्स। क्लियर? ये तीन हैं हमारे पास जिसके हेडिंग में हम इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर those reactions in which attacking reagent is an इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज वो होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, खुद क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कौन कौन सी होती है? स्पीशीज which carries positive charge or neutral species which are deficient in electron। तो हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको आगे चलते चलते कि ये आपके पास क्या है। दो रिएक्शन इन विच अटैकिंग रीजन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज व्हिच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। तो जब ये क्या करेगी तो वो बोलेगी इलेक्ट्रोफिलिक। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक ग्रुप बाहर जाएगा और दूसरा ग्रुप इंटर करेगा, तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? तो हमने क्या करना है, ये अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा आप देख लो कि हमारे पास यहाँ पे ये मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं, हाइपोथेटिकल कंपाउंड। इसके ऊपर मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं ग्रुप। अब ये जो ग्रुप हैं, आपके पास ग्रुप्स हैं, जो आपके पास ये ग्रुप जो हैं आपके पास तीन टाइप के इफेक्ट शो करेंगे। तीन टाइप के।
कुछ तीनों के तीनों शो करेंगे, कुछ दो शो करेंगे, कुछ एक शो करेंगे। तो जो हमारे पास जो ये ग्रुप यहाँ पे लगा है जो इफेक्ट शो करेंगे वो आपके पास क्या है, एक है इलेक्ट्रो मीरिक इफेक्ट, दूसरा आ गया आपके पास मीजो मैरिक इफेक्ट, और थर्ड आपके पास आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, चलो ये नाम पहले देख लो फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अब क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, जब आपके पास जो कंपाउंड हो जिसमें बेंजीन रिंग लगा हो, अभी मैं यहाँ पे हैलोजन की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं, जिसके साथ बेंजीन रिंग लगा हो, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो रिंग पे होंगी। कहां पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन बेंजीन रिंग। तो वो कहां पे होंगी? सिर्फ इलेक्ट्रो बेंजीन रिंग में, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन है जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो लूज होते हैं तो वो क्या करते हैं आपके पास, तो इजिली अप्रोचेबल होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इजिली इलेक्ट्रोफाइल उनको क्या कर सकता है, उन पे अटैक कर सकता है। दूसरा, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एक तो लूज है, दूसरा यहाँ पे ये रिवॉल्व करते रहते हैं किसके रिंग के अंदर, इसलिए इस पे अटैक करना क्या थोड़ा सा आसान है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे होती है? बेंजीन रिंग पे। एक बात, अब कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा जो इलेक्ट्रॉन हो रिंग बेंजीन को, वो इसको एक्टिवेट करेगा। वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। और जो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो इसको क्या करेगा? डीएक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब इसको रिएक्शन करने के लिए क्या करेगा? फोर्स करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई बाहर निकाल रहा है तो वो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है। तो सारे के सारे ग्रुप हमारे पास हैं, जो ग्रुप्स हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड आपके पास इसी तीन फैक्टर को लेके हम उनको प्लेस करते हैं तीन डिफरेंट कैटेगरीज में, कि वो दो कैटेगरी में कि वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। क्लियर? तो मैंने बताया क्या है, तो यहां पे लिखूंगा ग्रुप्स which pushes electrons in benzene ring activates the benzene ring for electrophilic substitution reactions। क्लियर? एक ही हो गया। ग्रुप्स which withdraws electrons from benzene ring deactivates the ring for electrophilic substitution reactions। ये डीएक्टिवेट करता है, ये क्या करता है आपको, ये आपके पास इसको एक्टिवेट करता है। ध्यान रखना, एक डीएक्टिवेट करता है, दूसरा एक्टिवेट कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन रिंग को, और डीएक्टिवेट जो इलेक्ट्रॉन लेता है बेंजीन रिंग को। तो वो कौन सा देगा
कौन सा लेगा वो डिपेंड करता है कि इनमें से वो कौन कौन सा फैक्टर दिखाते हैं, ठीक है। बाकी तो हम वो देख लेंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे हम किसकी, बाकी तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब इसका डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो थोड़ा सा आपको हैलोजेंस के बारे में मैंने बताना था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर हम इस G को रिप्लेस कर दें, साफ कर दो इसको, लिख लेना अच्छी तरह, थैंक यू। अब क्या करता हूं कि मैं यहां पे बेंजीन की जगह ले लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं अब एक अल्काइल हैलाइड, यहां पे मैंने लगाया Cl। आपके पास, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां से पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहां जा सकते हैं वो बता रहा हूं, एक यहां आ जाए, पाई इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए। तो ये जगह कौन सी है, मैंने बताया आपको कि अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ले लें, आपके पास बेंजीन के ऊपर जैसे मैं लिख रहा हूं ग्रुप, इसकी ये जो दो पोजीशन है, ये और ये, इनको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन कौन सी है, मेटा, और ये पोजीशन कौन सी है, पैरा। दोनों ऑर्थो सेम होती हैं, दोनों मेटा सेम होती हैं, और पैरा जो है एक ही होती है। तो इन पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इनको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। तो जब हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, तो ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं हमने, ठीक है, कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना। दूसरा, अगर हमारे पास क्योंकि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो हाइब्रिड होता है, तो यहां पे मैं Cl, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे डबल बॉन्ड शो कर दूं, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। तो अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए तो ये बॉन्ड यहां पे जा सकता है, ये बॉन्ड कहां जा सकता है, यहां पे जा सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये भी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। तो आपके पास ये पोजीशन भी कौन सी है, ऑर्थो, ये भी कौन सी है, ऑर्थो, क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहां भी ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां भी ऑर्थो पोजीशन पे आ रहे हैं। और तीसरा, आपके पास अगर हमें दोबारा इसी को इसी तरह ड्रा करूं, तो यहां पे आपके पास ये, यहां पे Cl, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भी हैं, क्लियर। तो आपके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, ये बॉन्ड यहां आ जाए, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। तो ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन। तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर ये फेवर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, कहां पे, रिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और हो किस जगह पे हो रहे हैं, आपके ऑर्थो पोजीशन पे, आप और पैरा पोजीशन पे, मेटा पे कोई नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो फेवर्स करता है, वो क्या करता है, वो मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, वो फेवर करता है, फेवर्स किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, फेवर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्लियर। अब सिर्फ वो फेवर करता है कि रिएक्शन कहां होनी है, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। एक बात यहां पे क्लियर हो गया, इसको साफ कर दो। ये था एक इफेक्ट। दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब आ गया हमारे पास, अगर ये बेंजीन रिंग में ले लूं, यहां पे बेंजीन, यहां पे मैंने लगा लिया Cl। अब आपके पास यहां पे मैं चार्जेस दिखाऊंगा।
अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां पे, तो यहां पे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पे क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास यहां पे एक। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे तो ये बॉन्ड यहां पे चला जाएगा, तो आपके पास ये हो गया। तो आपके पास क्या बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड Cl, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, यहां पे। तो आपके पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड Cl, तो यहां पे आपके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड। तो आपके पास जब ये वापस यहां पे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास Cl, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये जो फर्स्ट और फिफ्थ है ये सेम है, इनमें से हमने क्या करना है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही लिखेंगे फर्स्ट और फिफ्थ में से। तो अब क्या है हमारे पास, तो ये मीसोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है, कि मीसोमेरिक इफेक्ट कहता है कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इतना ही आपके पास क्या है, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो बेंजीन जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव के हैं, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आपके पास वो क्या करेगा, कि रिएक्शन कौन सी दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पूरे रिंग में घूम रहा है, तो इसको हम इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यहां पे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सब जगह घूम रहा है, तो यहां पे भी पॉजिटिव आपके पास, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, और यहां पे आपके पास क्या है, यहां भी बॉन्ड है, यहां पे, तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर, इसका। तो अब क्या है कि ये भी फेवर कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इतना कार्बो कटायन या कार्बो एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। जितना स्टेबल होगा इतना ही, अगर कार्बो एनायन है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बो कटायन है तो कार्बो एनायन है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बो कटायन है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब ये जो मीसोमेरिक इफेक्ट जैसे फेवर कर रहा था फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये भी फेवर कर रहा है। तो ये इफेक्ट कौन सा है, मीसोमेरिक इफेक्ट, मेरिक इफेक्ट। क्लियर, तो मीसोमेरिक इफेक्ट, तो ये भी क्या कर रहा है, फेवर्स कर रहा है, फेवर्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर, अब आके आप पास आ गया लास्ट में कि हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है यहां पे, तो इसके साथ एक यहां पे लगा हुआ है Cl। तो Cl इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हैलोजन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी Cl has the tendency to withdraw the electron from ring, from benzene ring।
बेंजीन। क्लियर? तो ये कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इसकी। ये क्या करेगा, यहां से तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, डायरेक्टली खींच लेगा, और यहाँ पे जो अपोजिट साइड जो है उसको क्या करेगा, अब यहाँ से रिंग से बाहर इस इधर से इलेक्ट्रॉन जाना मुश्किल होता है, तो ये सीधा सीधा थोड़ा अफेक्ट करेगा, इधर सीधा से इधर इलेक्ट्रॉन को सामने से खींचेगा। जब बाजू से खींचना मुश्किल होता है इसमें से, लेकिन सामने से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उसको डीएक्टिवेट करेगा। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है इसको। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो भी एक्टिवेट कर रहा है, पर आपके पास क्या है, ये डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट। तो इसका डीएक्टिवेशन जो है इंडक्टिव इफेक्ट का, ये थोड़ा डोमिनेट होता है इन दोनों के ऊपर। तो इसलिए इवन ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का इफेक्ट जो है वो थोड़ा क्या है, डोमिनेट होता है। इसलिए ये क्या है कि ये थोड़ा सा स्लाइटली डी एक्टिवेटिंग इन नेचर, डीएक्टिवेटिंग इन नेचर होता है कि बेंजीन को रोकता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना दिखाए। लेकिन जब हम थोड़ी सी कंडीशन चेंज करते हैं, नॉर्मल कंडीशन से, रूम टेम्परेचर से जब हम कंडीशन चेंज करते हैं, थोड़ी डिफरेंट कंडीशन देते हैं जो उसको फेवर करे, तो फिर क्या हो जाता है, इसका प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास देखो, इसके केस में भी आर्थो पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और पैरा पे, इसके केस में भी नेगेटिव चार्ज आर्थो पे है, यहाँ पे आर्थो पैरा पे है और आर्थो पे है और बेटा पे कोई नहीं है, इसलिए ये फेवर करता है। तो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। तो ये नॉर्मली नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी सी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, थोड़ी सी कंडीशन फेवरेबल करेंगे रिएक्शन होने के लिए, तो रिएक्शन हो जाएंगी। जब रिएक्शन हो जाएंगी तो आपके पास रिएक्शन जो आपके पास रिएक्टेंट जो अटैकिंग एजेंट है वो कहां पे जाएगा, आर्थो और पैरा पे। कहां पे जाएगा, आर्थो और पैरा पे, ना के मेटा पे। तो आपके पास क्या होगा, इन केस ऑफ halogens electrophilic substitution take place under special conditions, but when occurs the entering group enters at ortho and para positions। ठीक है, तो ये था आपके पास कि कैसे ही मतलब कौन से इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और वो इंट्री ग्रुप कहां पे जाएगा, वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं, आप इनकी जो रिएक्शन है राइट डाउन कर लो, उसको अच्छी तरह लिख लो। कौन कौन से इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, तीन इफेक्ट फेवर करते हैं। इसमें हैलोजिनेशन में दो इफेक्ट फेवर करते हैं, एक इफेक्ट डिसफेवर करता है, लेकिन जो इफेक्ट डिसफेवर करता है वो स्ट्रांग है, इसलिए जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अरेंज नहीं होंगी, लेकिन स्पेशल कंडीशन के पे ये रिएक्शन हो सकती है। अगर होंगी तो नया ग्रुप जो इंटर करेगा वो कहां पे जाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर? अब लिखते हैं इसकी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी। तो फर्स्ट रिएक्शन आ गई हैलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन में भी मैं पहले करूंगा क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीन रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्रुप को, तो जल्दी जल्दी से इसकी रिएक्शन लिख लेंगे हम। और इनके डिटेल मैकेनिज्म पे अलग लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की कौन सी, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, बेंजोइलेशन, ये अलग से। देखिए सिर्फ आज रिएक्शंस जो हम लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपके पास Cl, ये हो गया क्लोरो बेंजीन, इसकी रिएक्शन करूंगा Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हमेशा लिखना है AlCl3 एनहाइड्रस या कुछ भी AlCl3, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब तो सोचने की जरूरत नहीं, मैंने पहले तो बनना नहीं है, तो जब बनेगा तो कहां पे जाएगा आपके पास, आर्थो पे, तो यहाँ पे Cl आर्थो पे लग जाएगा, और यहाँ पे दूसरे में कहां लगेगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl पैरा पे लग जाएगा, तो ये हो गया 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। तो ये भी कौन सा है, 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन। ध्यान रखना कि यहाँ पे ये ग्रुप पास पास हैं, जब पास पास होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन होती है तो एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं, उस फैक्टर को बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस, तो स्टीरिक हिंड्रेंस आर्थो पे ज्यादा होती है, पैरा पे कम होती है, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा आर्थो बनेगा, पैरा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट और बड़े फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं, और भी बड़े इफेक्ट करते हैं। माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। ये है आपके पास क्या, क्लोरीनेशन। सेकंड आपके पास यहां पे लिखूंगा मैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है Cl पॉजिटिव, यहां पे अटैकिंग रिएजेंट होगा NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। तो आपके पास ये रिएक्शन जो है, मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे मैंने लिखा Cl, ये प्लस करूंगा, यहां पे कंसंट्रेटेड HSO4, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा, माइनस यहां पे हो जाएगा HCl, यहां पे माइनस क्या हो गया, HCl, ठीक है। प्लस आपके पास आर्थो, यहां पे Cl है, यहां पे लग जाएगा NO2 ग्रुप प्लस आर्थो, और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैरा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो लिखेंगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और ये क्या है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें NO2 मिल जाए, NO2 मिले, क्या मिले, यहाँ पे हमें क्या मिले, NO2 पॉजिटिव मिले। तो कैसे मिलता है, ये हमारे पास HNO आपके पास 3 है, प्लस क्या करते हैं H2SO4,
अब इनमें से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? वीक है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं HO, यहां पे N डबल वन O, यहां पे N, सॉरी यहां पे O। तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से जो इसका जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या करेगा? H पॉजिटिव देगा। तो ये जो अगर जब H पॉजिटिव देगा तो ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पे पर जुड़ जाएगा। यहाँ पे HO, यहाँ पे N डबल वन O, यहाँ पे O। तो यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ H, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बाहर चला गया। जब बाहर चला गया तो हमारे पास क्या हमें मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा H2O प्लस NO2, H2O प्लस NO2। तो ये जो NO2 पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस पे कौन सा पॉजिटिव, ये NO2 यहाँ पे किसका काम करेगा? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का। एक तो ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरी ये रिएक्शन खाली नाइट्रिक एसिड के साथ भी हो सकती है, लेकिन वो स्लो होगी, वो फास्ट रिएक्शन नहीं होगी। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी यहां पे Cl प्लस हम करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट यही बनना है, प्रोडक्ट यही बनेगा। यहां पे Cl है, यहां पे NO2, और यहां पे Cl है और यहां पे NO2, दोनों के नाम वही। आर्थो प्रोडक्ट जो है ये माइनर, और ये कौन सा बनेगा? मेजर, माइनर और मेजर। इसमें होता क्या है? ये HNO3 है। ये HNO3 क्या करता है? दूसरे HNO3, इसको बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन। एक H ऑटो आयनाइजेशन, ये एक H देता है, ये H इसको क्या कर देगा? देगा। तो जब ये H इसको दे देगा तो हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड ऐसे है O, यहां पे आप लिखोगे N डबल बॉन्ड O, यहां पे O। तो जब ये H इसको देगा तो ये H यहां पे लग जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आपके पास यहां पे ये अनस्टेबल होगा, तो यहां से माइनस निकलेगा NO3, माइनस क्या निकलेगा? NO3 नेगेटिव। तो जब ये बाहर चला गया तो आपके पास क्या मिलेगा? ये वाटर बन जाएगा, प्लस फिर बन जाएगा NO2 पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन होती है, खाली नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तब भी NO2 पॉजिटिव मिलता है, लेकिन ये जो NO2 पॉजिटिव है तो खाली ये रिएक्शन को क्या करता है? इतनी फास्ट नहीं करता। ये रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है एज कंपेयर टू जब हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये आपके पास है क्लोरो बेंजीन, तो ये भी क्लोरो बेंजीन है। तो ये थी आपके पास कौन सी? हैलोजिनेशन, दूसरी नाइट्रेशन, और तीसरी रिएक्शन लिखते हैं हम सल्फोनेशन। थर्ड सल्फोनेशन। मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बेसिकली एंड में अटैच होता है यहां पे SO3H, बट at the end of reaction entering group is SO3H, but attacking group is attacking reagent is SO3, which is electron deficient, which is electron deficient. क्लियर?
तो मैं इस रिएक्शन को यहां पे लिखता हूं। यहां पे मैंने Cl, यहां पे प्लस करूंगा मैं कंसंट्रेटेड H2SO4, प्रोडक्ट बनेगा ClSO3H, जुड़ा यहां पे SO3H प्लस SO3H। क्लियर? ये कौन सा है? आर्थो। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कौन सा होगा? माइनर प्रोडक्ट। ये कौन सा है? 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेजर प्रोडक्ट। अब मैंने यहां बोला है कि SO3 अटैकिंग एजेंट है, तो वो तो हम बाद में जब इसका मैकेनिज्म डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे कि पूरा कैसे इंटर करता है, कैसे प्रोटॉन शिफ्ट होके SO3H के साथ लग जाता है, वो बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन ये बताऊंगा ये SO3 कैसे जनरेट होता है। हमारे पास ये H2SO4 प्लस H2SO4, इनकी जब रिएक्शन होती है ये देता है, एक देता है हमें H3O पॉजिटिव, दूसरा देता है SO3, तीसरा देता है HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। क्लियर? तो यहां से हमारे पास ये अटैकिंग रीजन अटैक करता है, तो इसको बाद में हम एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे। अटैकिंग रीजन कौन सा होगा? ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं। जब ये रिएक्शन करेंगे, एक वहां पे क्या निकलेगा हमारे पास? H3O पॉजिटिव, दूसरा बनेगा SO3 और तीसरा बनेगा HSO4। इसका H इस पे चला जाएगा, लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड हमें वापस मिल जाएगा। तो ये आपके पास था क्या? सल्फोनेशन। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है। इसके अंडर हमारे पास रिएक्शन आती है, उसको बोलते हैं अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन में हमारे पास वही, यहां पे बेंजीन अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, यहां पे अल्काइल ग्रुप, यहां पे Cl है, यहां पे हम करेंगे CH3, यहां पे करेंगे Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां पे अटैकिंग रीजन कौन सा है? C पॉजिटिव। तो स्टडी करेंगे इसको डिटेल में कैसे जनरेट हुआ, पर अभी के लिए इतने बड़ा। यहां पे आपके पास Cl, यहां पे लग गया CH3, तो आपके पास हो गया, ये बन गया 1-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन प्लस पैरा पे Cl, यहां पे लग गया CH3, तो आप लिखो 1-क्लोरो 4-मिथाइल बेंजीन, माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? साफ कर दो थोड़ा सा।
इसी की एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। यहां पे अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन अटैकिंग एजेंट है, तो यहां पे मैं Cl करूं, यहां पे करूं CH3 CH2 CH2, यहां पे Cl, तो आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास यहां पे Cl, यहां पे लग जाएगा CH3 CH3 प्लस तो यहां पे Cl, यहां पे लग जाएगा CH3 CH3, तो ये आपके पास, तो होता क्या है, तो ये आपके पास हो गया आर्थो, आपके 1 क्लोरो 2 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आ गया 1 क्लोरो 4 आइसोप्रोपाइल बेंजीन। होता क्या है कि इसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है CH2 CH2, तो यहां पे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो इसकी रीअरेंजमेंट होती है। इसकी रीअरेंजमेंट कैसे होगी, इसका एक हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा ये CH, तो हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, तो यहां पे बन गया CH3, तो क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट से आपके पास ये बना जो आप, ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो अब आपके पास यहां पे जो जुड़ेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से जुड़ेगा, जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से जुड़ेगा तो वो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल। तो ये 1 क्लोरो 2 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो अल्काइलेशन में इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर। तो इसकी तीसरी रिएक्शन ए और दूसरी फ्रीडम की बी, एसाइलेशन। एसाइलेशन, अब हमारे पास यहां पे वही क्लोरोबेंजीन, हर जगह लिखना है क्लोरोबेंजीन, प्लस में यहां पे करूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे आ गया Cl, यहां पे इस C से जुड़ेगा C, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड O, प्लस तो क्लोरीन को छोड़ के जो बाकी वाला कंपाउंड है उसको बोलते हैं हम बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कीटोन है, कीटोन। अगर हम बेंजीन क्लोरीन को छोड़ते हैं, बाकी वाला पूरा पूरा कंपाउंड कौन है, कौन सा है, बेंजोफिनोन कीटोन है। ये C डबल बॉन्ड O है, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी, ठीक है। तो दूसरा नाम इसका क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 1 क्लोरो 2 क्लोरो बेंजोफिनोन, 4 क्लोरो बेंजोफिनोन। ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपके पास थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ
आप किसकी? हेलोअरीन्स की। कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन की एग्जांपल हमने पढ़ी, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्लार्क रिएक्शन, फ्रीडल-क्लार्क रिएक्शन में अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। क्लियर? तो बेटा ये क्या करो, इसको अच्छी तरह से बार बार लिखो, बार बार लिख के क्रैम करके अच्छी तरह लिखो, तभी अच्छी तरह आपको ये याद हो पाएगा और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम्स में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।